बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। खबर लिखे जाने तक एनडीए 204 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी और ये साफ हो चुका है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने वाली है। इस पूरे चुनाव में महागठबंधन और तेजस्वी यादव की तरफ से क्या गलतियां हुई उसको लेकर बात करेंगे। साथ ही ऐसा क्या हुआ कि प्रशांत किशोर की जनसुराज जो अर्श पर जाने की बात करती थी वो फर्श पर ही रह गई। नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं आज का जस्ट। चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव जिस दमखल के साथ मैदान में उतरे थे उसका असर नतीजों में कहीं दिखा ही नहीं। जनता का मूड इतना साफ था कि दोपहर होते होते एनडीए 200 के पार निकल चुकी थी और महागठबंधन 40 के नीचे अटक गई। इस हार के पीछे 5 बड़ी वजह साफ दिखती हैं। पहली वजह थी वोट चोरी वाला नैरेटिव। तेजस्वी ने राहुल गांधी के बयान को अपने मुख्य मुद्दे की तरह पेश किया, लेकिन जमीन पर इसका कोई असर नहीं दिखा। लोगों को यह मुद्दा ना तो समझ आया, ना ही ये किसी वास्तविक खतरे की तरह महसूस हुआ। राज्य की स्थानीय परेशानियों जैसे बेरोजगारी, महंगाई और विकास की चर्चा ने इस नैरेटिव को ढक दिया। दूसरी बड़ी वजह थी वादा करना ज्यादा और पूरा करना मुश्किल। महागठबंधन का मैनिफेस्टो भरा हुआ था भारी भारी घोषणाओं से। सबसे बड़ी बात ये कि तेजस्वी यादव ने हर घर को 20 दिन में एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया। बिहार में 2.76 करोड़ परिवार हैं, यानी 2.7 करोड़ सरकारी नौकरियां। इसका खर्च राज्य के बजट का लगभग दुगना। जाहिर है इस वादे ने लोगों में भरोसे से ज्यादा शक पैदा किया। ऊपर से जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को स्थायी करने का दावा, ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाने की बात। ये सब इतने बड़े और महंगे कदम थे कि एनडीए को हमला बोलने का पूरा मौका मिल गया। तीसरी वजह थी सहयोगी दलों के बीच सामंजस्य की कमी। तेजस्वी और राहुल गांधी मंच पर चाहे जितनी एकजुटता दिखाते रहें, पर असल में जमीनी स्तर पर उम्मीदवार चयन, सीटों का बंटवारा और संसाधन बांटने को लेकर अंदर ही अंदर घमासान चलता रहता है। कांग्रेस के नेता इन वादों को सुलझाने पटना तक आए, लेकिन 12 सीटों पर आखिरी दिन तक कलह जारी रही। हालात इतने बिगड़े कि जेएमएम ने सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन ही छोड़ दिया। चौथी वजह बनी कांग्रेस की सीट मांग। पार्टी ने अपने संगठन की ताकत से ज्यादा टिकट मांगे और कई जगहों पर आरजेडी के उम्मीदवारों के खिलाफ दोस्ताना मुकाबला खड़ा कर दिया, जिससे वोट कटे और नुकसान पूरे महागठबंधन को हुआ। पांचवी और सबसे जमीन से जुड़ी वजह थी गैर यादव वोटरों का रुझान। कई जिले की रिपोर्ट बताती हैं कि यादव संगठन की कुछ जगहों पर ज्यादा दबंगई ने ईबीसी और दलित मतदाताओं को दूर कर दिया। एनडीए ने इस मौके को भुनाया और जातीय संतुलन के साथ विकास की बात जोड़कर इन वर्गों को अपनी तरफ खींच लिया। इन सभी कारणों ने मिलकर महागठबंधन को चुनावी लड़ाई से बाहर कर दिया। जनता ने बहुत स्पष्ट संदेश दिया कि वादों से ज्यादा विश्वसनीयता मायने रखती है और संगठन की एकजुटता ही चुनावी जमीन पर असली ताकत साबित होती है। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की सीट की। तेजस्वी काफी वक्त तक बीजेपी के उम्मीदवार सतीश कुमार यादव से पीछे चल रहे थे। एक बार को 8000 ज्यादा वोटों से पीछे थे। फिर 20वें राउंड में तेजस्वी ने वापसी की और अपनी सीट बचा ली। राघोपुर सीट पर 6 नवंबर 2025 को वोट पड़े थे और 68.54% मतदान दर्ज हुआ था। सुबह जब काउंटिंग शुरू हुई तो तस्वीर किसी रोमांचक मैच से कम नहीं थी। शुरुआती राउंड में बीजेपी के सतीश कुमार ने बढ़त बनाई। कभी 100 वोट, कभी 300, तो कभी 4800 वोट तक का फासला हो गया। कई बार तो ऐसा लगा कि राघोपुर जैसी परंपरागत आरजेडी सीट पर इस बार बड़ा उलटफेर हो जाएगा। राउंड दर राउंड तस्वीर पलटती गई। 7वें, 11वें और फिर 18वें राउंड तक तेजस्वी यादव कभी आगे निकलते तो फिर पीछे धकेल दिए जाते। 18वें राउंड में तो वो महज 389 वोट से पीछे थे। सतीश कुमार और तेजस्वी के बीच हर राउंड में लीड खिसकती बढ़ती रही। माहौल इतना टाइट था कि आरजेडी और भाजपा दोनों ही कैंप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं दिख रहे थे। लेकिन खेल बदलना 20वें राउंड से शुरू हुआ। यहाँ तेजस्वी यादव ने पहली बार बढ़त लेते हुए 3523 वोट की लीड बनाई। इसके बाद 21वें, 23वें और 25वें राउंड आते आते उनकी लीड लगातार चढ़ती गई। 21वें राउंड में करीब 5000 वोट की बढ़त, 23वें राउंड में लगभग 11481 वोट की बढ़त, 25वें राउंड में ये फासला 13903 तक पहुंच गया। राघवपुर में ये लीड निर्णायक मानी जाने लगी। 29वें राउंड तक आते आते तेजस्वी यादव 1,16,467 वोट के साथ लगभग 14,000 वोट की भारी बढ़त पर पहुंच गए। बीजेपी के सतीश कुमार 1,02,587 वोट पर थे और मुकाबला एक तरफा हो चुका था।
अंत में तेजस्वी यादव ने राघोपुर से आरामदायक मार्जिन के साथ जीत दर्ज कर ली। राघोपुर तेजस्वी यादव के परिवार का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। लालू प्रसाद यादव ने यहां से जीत दर्ज की थी। राबड़ी देवी ने भी इसी सीट से चुनाव जीता। 2015 और 2020 में तेजस्वी यादव ने यहां से लगातार जीत हासिल की थी। यही वजह थी कि 2025 में जब शुरुआती राउंड में सतीश कुमार आगे निकल गए थे तो पूरे बिहार की निगाहें राघोपुर पर टिक गईं। लेकिन नतीजे आते आते राउंड बदलते गए और तस्वीर उनकी ओर मुड़ने लगी, जहां राघोपुर की राजनीति वर्षों से खड़ी है। वहीं चुनाव के नतीजे आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए और इसे विकास, सुशासन और सामाजिक न्याय की जीत बताई। उन्होंने बिहार के लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि जो भरोसा जनता ने एनडीए पर दिखाया है वो ऐतिहासिक है। पीएम मोदी ने कहा कि ये नतीजे इस बात का संकेत हैं कि लोगों ने एनडीए के काम पर मोहर लगाई है और आगे का रोड मैप भी साफ कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और सांस्कृतिक पहचान को और आगे बढ़ाया जाएगा। उनके मुताबिक आने वाले समय में सरकार बिहार में ऐसे काम करेगी जिससे राज्य को नई पहचान मिले। उन्होंने युवाओं और महिलाओं के लिए ज्यादा अवसरों का वादा किया। मोदी ने कहा कि बिहार की युवा शक्ति और महिला शक्ति को एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य देने पर सरकार का पूरा फोकस रहेगा। उन्होंने एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं का भी जिक्र किया। बोले कि जिन लोगों ने जमीन पर मेहनत की, जनता के बीच जाकर विकास का एजेंडा रखा और विपक्ष के हर आरोप का जवाब दिया, उन सब की मेहनत को ये जीत मिली है। पीएम ने खास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी। साथ ही चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम लिया और कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए की एकजुटता और विकास के संकल्प पर भरोसा जताया है। अपने संदेश में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बिहार ने 4 बड़ी जीतें दी हैं। पहला, सुशासन की जीत, दूसरा, विकास की जीत, तीसरा, जन कल्याण की सोच की जीत और चौथा, सामाजिक न्याय की जीत। मोदी ने कहा कि इस भारी जनादेश के बाद उनकी सरकार और मजबूती से बिहार के लोगों की सेवा करेगी। उन्होंने बिहार की जनता को परिवार संबोधन करते हुए लिखा कि जो प्यार और भरोसा एनडीए को मिला है वो बेहद खास है। ये नतीजे सरकार की जिम्मेदारी बढ़ाने वाले हैं। मोदी ने कहा कि ये भरोसा उन्हें नई ऊर्जा देता है और बिहार के लिए नए संकल्पों को पूरा करने का मौका भी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। पार्टी पूरे राज्य में लड़ रही थी, लेकिन शुरुआती रुझानों से लेकर अंतिम आंकड़ों तक जनसुराज का खाता नहीं खुला। प्रशांत किशोर ने पहले ही कहा था कि उनका जनसुराज या तो अर्श पर होगा या फर्श पर। नतीजे के बाद साफ है कि पार्टी इस बार फर्श पर ही रह गई। प्रशांत किशोर ने पिछले 3 साल बिहार में घूमते हुए बिताए। उन्होंने 2 अक्टूबर 2022 से चंपारण से 3000 किलोमीटर की जनसुराज पदयात्रा शुरू की थी। गांव, कस्बों और शहरों में जाकर लोगों से सीधे मुलाकातें की थी। रोजगार, पलायन, कृषि और बिहारियों की परेशानियों जैसे मुद्दों पर बात रखी थी। इस लंबी यात्रा के बाद पीके और उनकी टीम को राज्य भर में पहचान मिली। जनसुराज पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी। बिहार की राजनीति में पहली बार में किसी नई पार्टी का टिकना आसान नहीं माना जाता। राज्य में ज्यादातर सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर दिखी। ऐसे में तीसरी पार्टी के लिए जगह बनाना चुनौती भरा था। जनसुराज कई सीटों पर ठीक ठाक वोट बटोरने में सफल रहे, लेकिन कोई भी सीट जीतने लायक आंकड़ा नहीं बना। नतीजों में जनसुराज को अदर्स वाले हिस्से में गिना गया। इस कॉलम में 4 पार्टियों को मिलाकर 13.5% वोट शेयर दर्ज हुआ। कुल मिलाकर लगभग 35 लाख वोट इस श्रेणी में गिरे। माना जा रहा है कि इन वोटों में जनसुराज का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है, लेकिन अंतिम आंकड़ों के बाद ही इसका सही पता चलेगा। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया था कि अगर जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें जीतती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। नतीजों में जेडीयू 25 से कहीं ज्यादा सीटों पर आगे रही। इस बयान के बाद उनके भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे, लेकिन जनसुराज के नेताओं की ओर से कहा गया कि चुनाव जनता का फैसला होता है और फैसले का सम्मान किया जाएगा। चुनाव नतीजों के बाद पीके को लेकर सोशल मीडिया पर तंज भी चले, लेकिन जनसुराज की ओर से इसे सामान्य चुनावी माहौल का हिस्सा बताया गया। पार्टी प्रवक्ता अनुकृति ने कहा कि चुनाव जनता का फैसला होता है और उसे सम्मान देना चाहिए। बिहार में जातिगत मतदान की लंबी परंपरा है। ऐसे माहौल में किसी नई पार्टी का जगह बनाना लंबी प्रक्रिया है। जनसुराज की कोशिश रोजगार और विकास केंद्रित मुद्दों को चुनावी चर्चा में लाने की थी। कई इलाकों में पार्टी को अच्छा रिस्पांस भी मिला, लेकिन ये समर्थन सीटों में नहीं बदल सका। एनडीए ने बिहार चुनाव में 243 में से 200 से ज्यादा सीटों की बढ़त लेकर माहौल ही बदल दिया। सुबह 8 बजे जैसे ही पोस्टल बैलेट गिने गए, रुझान साफ दिखने लगा कि बढ़त एनडीए की तरफ जा रही है।
बीजेपी और जेडीयू दोनों ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। बीजेपी, जिसने इस बार बराबर सीटों पर लड़कर अपनी ताकत दिखाई थी, 95 सीटों तक आगे रही। जेडीयू भी 84 सीटों में बढ़त बनाकर मजबूत वापसी करती दिखी। छोटे साथी भी पीछे नहीं रहे। एलजेपी 21 सीटों में आगे निकल गई, एचएएम 5 और आरएलएम 3 पर। इन आंकड़ों से साफ दिखा कि एनडीए के अंदर बीजेपी इस बार बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन की हालत काफी कमजोर रही। आरजेडी सिर्फ 27 सीटों में आगे दिखी, जो पिछले चुनाव की तुलना में बड़ी गिरावट है। कांग्रेस एक बार फिर कमजोर कड़ी साबित हुई और महज 5 सीटों पर बढ़त देख पाई। सीपीआईएम और सीपीआईएमएल 3-3 सीटों में आगे रहे, जबकि एआईएमआईएम ने 6 सीटों में बढ़त के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी से उम्मीदें थीं, लेकिन पार्टी कोई असर नहीं दिखा सकी। पूरा चुनावी माहौल नेमो वेव यानी नीतीश प्लस मोदी की संयुक्त लहर जैसा दिखा। जेडीयू को महिलाओं और ईबीसी वोटरों से बड़ा समर्थन मिला। बीजेपी ने सीमांचल में भी बढ़त बढ़ाई, जहां घुसपैठ का मुद्दा काफी असरदार रहा। अब चर्चा इस बात की है कि इतनी बड़ी जीत के बाद एनडीए का नेतृत्व किसके साथ होता है। नीतीश कुमार का सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन के चलते नेतृत्व को लेकर सुगबुगाहट भी तेज है। उधर एनडीए दफ्तरों में जश्न शुरू हो चुका है। ढोल बज रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं और पोस्टरों पर लिखा दिख रहा है, टाइगर अभी जिंदा है। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कैमरे के पीछे थे संदीप और आप देख रहे हैं आज का जस्ट।